आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 51 से ऑनवर्ड। 51 एमसीक्यू है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? 2, 3, 4 या फिर हैव नो टाइम। इलेक्ट्रिसिटी की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर अल्टरनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 52 है, देयर आर डैश स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितनी स्टेट्स हैं? 2, 3, 5 या 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3, सॉलिड, मैटर एंड सॉलिड। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस। क्वेश्चन नंबर 53 है, लेटेंट हीट ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू 1 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री इज डैश जॉल्स। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो कितना बनता है हमारे पास? 2068, 2168, 3268, 2268। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2268। डेल्टा। क्वेश्चन 54 है, देयर आर डैश वेज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ट्रांसमिशन ऑफ हीट के लिए कितने वेज हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। हमने इससे प्रीवियस एमसीक्यू में भी देखा था, इसी से रिलेटेड एमसीक्यू था ट्रांसमिशन ऑफ हीट से। 3 वेज होते हैं ट्रांसमिशन के। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, कन्वेक्शन के थ्रू होती है और कंडक्शन के थ्रू होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 3 बनेगा, बीटा। क्वेश्चन 55 है, हीट में बी ट्रांसमिटेड बाय इंफ्रारेड इज एन एग्जांपल ऑफ। इंफ्रारेड लैंप के थ्रू जो हीट ट्रांसमिट होती है वो कौन सी है इसमें से? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर नन ऑफ एबव। इंफ्रारेड रेज, तो रेज से ही हमें पता चलेगा ये कौन सा मेथड है हमारे पास? रेडिएशन का, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, हम लैंप को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं। क्वेश्चन 56 है, मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मीथेन किसकी एग्जाम्पल है? कौन से कंपाउंड की? आयोनिक, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवलेंट या फिर A+B। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास कोवलेंट। मीथेन हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। क्वेश्चन 57, इन 1932 जेम्स चैडविक डिस्कवर। 1932 में जेम्स चैडविक ने कौन सा पार्टिकल डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर चार्ज ऑन प्रोटॉन। इसका करेक्ट ऑप्शन है न्यूट्रॉन, चार्ली। क्वेश्चन 58 है, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10, 10⁻10 या फिर 10⁻⁻11। डेल्टा है 10⁻11। इसका करेक्ट ऑप्शन है 10⁻⁻10 अल्फा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 59, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की कितनी टाइप्स होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। इसका करेक्ट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, कार्डियक इंस्टेबिलिटी ऑफन अकर इन। कार्डियक इंस्टेबिलिटी, हार्ट की इंस्टेबिलिटी हमें कब मिलती है? इलेक्ट्रिक शॉक, अर्थ शॉक, इलेक्ट्रोलाइट बर्न या फिर नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली। इलेक्ट्रोलाइट बर्न जो है इलेक्ट्रिक कार्डियक इंस्टेबिलिटी को लीड करता है। क्वेश्चन 61 है, इन डैश अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर डैश विल बी सेम, डैश विल बी डिफरेंट। अब 3 हैं हमारे पास ब्लैंक्स जिनको हमने फिल करना है। पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर में चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। बीटा है सीरीज पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज डिफरेंट। या फिर चार्ली हमारे पास बनेगा पैरेलल अरेंजमेंट में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम और जो चार्ज है वो डिफरेंट। डेल्टा है हमारे पास सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज हमें सेम मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। ई है हमारे पास A+B या फिर F है C+D। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास एफ। एफ में क्या है हमारे पास? C+D। सी में है, जब भी हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल होंगे पोटेंशियल डिफरेंस हमें सेम मिलेगा और जो चार्ज है, जो करंट है वो डिफरेंट होगा हर कैपेसिटर में। और डी में है कि जब हम इन्हीं कैपेसिटर को सीरीज़ में अरेंज करेंगे तो चार्ज हमें सेम मिलेगा लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट मिलेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आगे पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है C+D। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन फॉर ओम्स लॉ। इसमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है ओम्स लॉ के लिए? अल्फा है हमारे पास टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट, बीटा है प्रेशर ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट,
चार्ली है द कंडक्टिंग बॉडी शुड नॉट बी डिफॉर्म्ड, डेल्टा है इट टेक्स प्लेस इन मेटालिक कंडक्टर ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, प्रेशर ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। हम प्रेशर पे बात नहीं करते ओहम्स लॉ के लिए। क्वेश्चन 63, व्हेन ebonite rod is rubbed on the woolen cloth, charge produced on the ebonite rod is known as। जब भी हम ebonite rod को वुलन क्लॉथ पे रब करेंगे तो इस पे कौन से चार्ज प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, बोथ चार्ज या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा, नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन 64, व्हेन ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, चार्जेस प्रोड्यूस्ड ऑन ग्लास रॉड आर। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो तब कौन से चार्जेस की प्रोडक्शन होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस अल्फा। क्वेश्चन 65, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट इफेक्ट द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। इसमें से कौन सा फैक्टर कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को इफेक्ट नहीं करता। अल्फा है एरिया ऑफ कंडक्टर, बीटा है प्रेजेंस ऑफ एनी कंडक्टर नियर बाय, चार्ली है मीडियम अराउंड द कंडक्टर या फिर डेल्टा है नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नन, क्योंकि ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर को इफेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 66 है, वेरिएबल कैपेसिटर्स आर फाउंड इन। वेरिएबल कैपेसिटर कहाँ होते हैं, रेडियो सेट में, शॉर्ट वेव डायथर्मी, टीवी, आल या फिर ए प्लस बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए प्लस बी, क्योंकि ये रेडियो सेट में भी होते हैं और शॉर्ट वेव डायथर्मी में भी। Question 67, the current flowing through a metallic conductor is proportional to the potential difference across its ends, provided that all physical condition remains constant। तो ये कौन सा लॉ है हमारे पास, फ्रेडेस लॉ, लेंज़ेस लॉ, ओहम्स लॉ या फिर नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ओहम्स लॉ, चार्ली। Question 68, when different resistors are connected in series। जब हम resistors को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट विल बी सेम, रेजिस्टेंस विल बी सेम, वोल्टेज विल बी सेम, नन। इसमें से कौन सी चीज़ हमें सेम मिलेगी, अल्फा। इसका करेक्ट ऑप्शन है करंट विल बी सेम हर रेजिस्टर में। 68 MCQ हम देख रहे थे कि जब रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ हमें सेम मिलती है, करंट है, रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, करंट। जब भी हम रेजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमें हर रेजिस्टर में करंट सेम मिलेगा। क्वेश्चन 69 है, डैश इज़ यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायोड को, एनोड को, कैथोड को या फिर ट्राईओड को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, ट्राईओड। ट्राईओड इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल इन फ्री स्पेस विद स्पीड ऑफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में किस स्पीड पे ट्रैवल करती हैं, लाइट की स्पीड के अकॉर्डिंग, साउंड की स्पीड के अकॉर्डिंग, 3 × 10⁻⁻10 या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइट। जितनी लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड पे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेस में ट्रैवल करती हैं। क्वेश्चन 61 है, सोर्स या फिर सोर्सेज ऑफ माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या, इसमें से कौन सा सोर्स है, ऑसिलेटिंग सर्किट, वीक रेडिएशन फ्रॉम एसी सर्किट्स, हॉट बॉडीज या न्यूक्लियर ओरिजिन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑसिलेटिंग सर्किट्स। ऑसिलेटिंग सर्किट से हमें माइक्रोवेव्स मिलती हैं। क्वेश्चन 72 है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग डैश आर डैश बाय डैश। तो इसमें 3 ब्लैंक्स हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, चार्ज डिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, अनचार्ज नॉट डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज डिफ्लेक्टेड बाय बोथ फील्ड या फिर अनचार्ज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ फील्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा डेल्टा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बीइंग अनचार्ज्ड आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय बोथ फील्ड्स, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होगा तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी। क्वेश्चन 73 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ ट्रांसफार्मर। इसमें से कौन सा यूज़ नहीं है, वोल्टेज रेगुलेटर ऑफ टीवी, वेल्डिंग पर्पस, इंडक्शन फर्नेसेस, कंडक्शन फर्नेसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा, कंडक्शन फर्नेसेस इसका यूज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, डैश इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर चार्जिंग द एसी वोल्टेज। कौन सी, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, जनरेटर, डेमो, ट्रांसफार्मर या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर ही हैं जो कि चार्जिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 डैश इज़ अ मैकेनिकल वेव दैट इज़ एन ऑसिलेशन ऑफ प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू अ सॉलिड लिक्विड और गैस। लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव, ऑल या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास साउंड वेव्स। साउंड वेव्स ही मैकेनिकल वेव है जिसमें ऑसिलेशन होती हैं और प्रेशर ट्रांसमिट होता है, क्योंकि हमें इसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हेन साउंड इज मूविंग थ्रू अ मीडियम दैट डज नॉट हैव कांस्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इट मे बी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, डिफ्रैक्टेड या फिर डेल्टा है इंटरफेयर्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 77 है कंडक्टिविटी हैज़ यूनिट। कंडक्टिविटी का कौन सा यूनिट है इसमें से? सीमन या फिर सीमन पर मीटर, वेब, वोल्ट पर मीटर या फिर ईवी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, सीमन पर मीटर। क्वेश्चन 78 है इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा यूनिट है इसमें से? न्यूटन पर कूलम, हर्ट्ज, वोल्ट एम्पियर या फिर नन। करेक्ट ऑप्शन है इसका अल्फा, न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 79 स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील इज। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है स्टील में? 5960 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड, 1482 मीटर पर सेकेंड, 5335 किलोमीटर पर आवर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, हमारे पास 5960 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है स्टील में स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड। क्वेश्चन नंबर 80 है व्हाट इज़ द कलर दैट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में विजिबल लाइट को देखें तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ किसकी होती है? रेड, वायलेट, ग्रीन या फिर येलो कलर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वायलेट। वायलेट कलर की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है हाउ लॉन्ग वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर। क्या होती है वेवलेंथ इसकी? 650 टू 750, 590 टू 620, 380 टू 450, 450 टू 750, 475। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, 380 टू 450 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 82 है व्हाट इज़ द फिगर दैट मार्क स्पेक्ट्रम शो इन अ ग्लास ऑफ वाटर। सॉरी 82 में हु इज़ द फिगर दैट मार्क स्पेक्ट्रम शोज इन अ ग्लास ऑफ वाटर। किसने ये किया था? एसाक न्यूटन ने, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, क्रिश्चियन हिग्गिन्स ने या फिर रॉगर बेकन। इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉगर बेकन। क्वेश्चन नंबर 83 है 1 टेराहर्ट्ज इज इक्वल टू। टेराहर्ट्ज की वैल्यू क्या है टी इसमें? 10⁻10, 10⁻12, 10⁻11 या फिर 10⁻6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बीटा, 10⁻12 हमारे पास टेरा होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है when a ray of monochromatic light passes through a absorbing medium its intensity decreases exponentially as the length of the absorbing medium increase। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा मीडियम की डेप्थ होगी उतनी ही उसकी जो एब्जॉर्बिंग इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ये कौन सा लॉ है हमारे पास? बेयर-लैबर्ट लॉ, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोसाइन लॉ, A+B, B+C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। बेयर-लैबर्ट लॉ को ही हम लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डेल्टा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 85 है व्हेन अ रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट पासेस थ्रू एन एब्जॉर्बिंग मीडियम इट्स इंटेंसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द लेंथ ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम इंक्रीज। सेम हमारे पास स्टेटमेंट है जैसे 84 MCQ में थी। तो ये क्यों हो रही है? रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, लेवर्ट्स लॉ या फिर कोसाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वही लेवर्ट लॉ या फिर लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, चार्ली इसका करेक्ट ऑप्शन। 86 है डैश रेज कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड कैन इवन ट्रेवल थ्रू थिन लेड एंड थिक कंक्रीट। इसमें से किस रे की जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो थिक कंक्रीट को, इवन लेड को भी पास कर जाती हैं? अल्फ़ा, बीटा, गैमा या फिर न्यूट्रॉन्स। वही बात कि पेनिट्रेशन पावर हमने देखी थी, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गैमा की होती है। तो गैमा ही थिक कंक्रीट और थिन लेड को क्रॉस कर लेती हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। क्वेश्चन 87 है 2 or more सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड मेक आ। जब दो सेल्स हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? बैटरी, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर या फिर डायोड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बैटरी, अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 88 है सेकंड नेम ऑफ रिजर्व सेल इज। रिजर्व सेल का सेकंड नेम क्या है? सिंपल वोल्टेज सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल या फिर स्टैंड बाय बैटरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डेल्टा। स्टैंड बाय बैटरी भी कहते हैं हम रिजर्व सेल को।
क्वेश्चन नंबर 89 है, डैश इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट डिराइव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वानिक सेल, पेरियोडिक सेल, ए प्लस बी या बी प्लस सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा हमारे पास, ए प्लस बी, वोल्टिक सेल और गैल्वानिक सेल में स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। क्वेश्चन 90 है, सेकेंड नेम ऑफ लेक्लेनिक सेल इज, लेक्लेनिक सेल को हम क्या कहते हैं? जिंक बैटरी, कार्बन बैटरी, जिंक कोबाल्ट बैटरी, जिंक कार्बन बैटरी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका जिंक कार्बन बैटरी, डेल्टा इस लेक्लेनिक सेल का सेकेंड नेम। क्वेश्चन 91 है, इन सेल की कंपोनेंट इज, सेल के अंदर की कंपोनेंट क्या है? एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट या फिर आर। करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंपोनेंट होता है किसी भी केमिकल सेल का। क्वेश्चन 92, रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड इन, किस सेल में रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर होती है? प्राइमरी सेल में, सेकेंडरी सेल में, बैटरी में या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल में हमें रेगुलर मेंटेनेंस करनी पड़ती है। क्वेश्चन 93 है, वन डिसएडवांटेज ऑफ रेक्टिफायर, वन डिसएडवांटेज ऑफ डैश रेक्टिफायर इज दैट there is a voltage loss in half across the diode or diodes। तो ये किसका डिसएडवांटेज है कि वोल्टेज लॉस होती है फुल वेव में, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में, बोथ या फिर नन। इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वोल्टेज लॉस होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, एसी करंट कैन easily converted to DC using dash as a rectifier। तो हम किसको एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हैं? डायोड को, ट्रायोड को, कैथोड को या फिर एनोड को। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर यूज़ करते हुए एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन 95 है, डिप्लोपिया मीन्स, डिप्लोपिया का क्या मीनिंग है? ब्लड विजन, वीक आई साइट, डबल विजन या फिर स्क्वेंट। डाई का मीनिंग 2 होता है, तो डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन चार्ली। क्वेश्चन 96, करेक्शन ऑफ एबनॉर्मल हेड पोस्चर इज अ थेराप्यूटिक यूज ऑफ, ये किसका यूज़ है जिसमें हम एबनॉर्मल हेड पोस्चर को करेक्ट करते हैं? प्रिज्म का, लेंस का, मिरर का या फिर रेस का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा, प्रिज्म, प्रिज्म को यूज़ करते हुए हम हेड के एबनॉर्मल पोस्चर को करेक्ट करते हैं। क्वेश्चन 97 है, मैनेजमेंट ऑफ कॉर्नियल इरेगुलरिटीज इज अ डैश यूज ऑफ डैश। कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ के लिए हम किसे यूज़ करते हैं? डायग्नोस्टिक प्रिज्म, मेडिकल लेंस, थेराप्यूटिक लेंस या फिर डायग्नोस्टिक लेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास चार्ली, थेराप्यूटिक लेंस। मैनेजमेंट ऑफ कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ इज़ अ थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ लेंस, कि हम लेंस को यूज़ करते हैं। थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और हम यूज़ ट्रीटमेंट किसकी कर रहे हैं? कॉर्नियल इरेगुलरिटीज़ की। क्वेश्चन 98 है, स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस आर वैल्यूएबल डैश टू। कॉन्टैक्ट लेंस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? हम आई साइट की करेक्शन के लिए। तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट पर्पज़ हो गया। तो ट्रीटमेंट का मीनिंग क्या होता है हमारे पास? वही थेराप्यूटिक, थेरा को ही हम कहते हैं हीलिंग पर्पज़ के लिए जो यूज़ होता है। करेक्ट ऑप्शन भी हमारे पास थेराप्यूटिक बनेगा। ये हमारे पास थेराप्यूटिक टूल्स हैं, डायग्नोस्टिक और मेडिकल नहीं हो सकते। क्वेश्चन 99 है, यूज इन कैमरा, स्लाइड प्रोजेक्टर एंड फोटोग्राफ एंड लार्जर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ डैश। ये किसकी एप्लीकेशंस हैं? कैमरा में यूज़ हो रही हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर में, फोटोग्राफ्स में, लेंसेज, प्रिज्म, मिरर या फिर कैपेसिटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लेंसेज, हम लेंसेज को यूज़ करते हैं इन सब पर्पज़ के लिए। लास्ट MCQ है, अ पॉइंट ऑन दी प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल पॉइंट या फिर नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा ऑप्टिकल सेंटर। 100 MCQs हमारे कंप्लीट हो गए। ये जनरल से, मेडिकल फिजिक्स से रिलेटेड हैं, रेडिएशन रिलेटेड हैं MCQs। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर किसी और टॉपिक के MCQs डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।